हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था बच्चों आपके जीन्स के बारे में कि जीन्स कितने तरीके के होते हैं, डोमिनेंट, रिसेसिव, कब कैसा जीन कब शो होता है, ये मैंने आपको सबको बताया था, है ना। याद हो तो कि डोमिनेंट को शो होने के लिए अपने जैसे किसी करेक्टर दूसरे जीन्स की होने की कोई नीड नहीं है। अगर वो कहीं आ गया तो बस वही है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि उसे कोई रोक दे। और वहीं बात करें अगर उसकी रिसेसिव ट्रीट कह रहा हूँ जीन्स की, तो वो क्या है, उसको शो होने के लिए अपने जैसा एक और आइडेंटिकल जीन की जरूरत पड़ती है, तभी वो शो होता है, अदरवाइज वो शो नहीं करता अपनी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो मैंने यही बताया था आपको। इसके बाद मैं आज आपको बताऊंगा कि जी एक साइंटिस्ट थे मेंडल। सुनना मेरी बात ध्यान से। एक साइंटिस्ट थे मेंडल। उन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से आज हम ये सब पढ़ पा रहे हैं कि कौन सा जीन्स कब कैरेक्टर होगा, कब ट्रांसमिट होगा, किसके कौन से कैरेक्टर कितने टाइप के कैरेक्टर बन सकते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो बेटा इसके लिए मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ आज का टॉपिक, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर। अब हेरिडिटी खत्म होने वाला है, फिर इवोल्यूशन स्टार्ट होगा, एंड देन ये वाला भी चैप्टर खत्म। और हाँ, वन मोर थिंग, सीबीएसई की तरफ से थोड़ा सा जो अभी सुनने में आया है कि आपका नेचुरल रिसोर्स जो बायो का चैप्टर है और फिजिक्स का सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये कट सकते हैं पूरे पूरे चांस से। बाकी कटेंगे तो बस यही कटेंगे, वरना नहीं कटेगा कोई भी। केमिस्ट्री का मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो नाइन्थ में आप पढ़ चुके हो, वो कट जाएगा। मैथ्स में बात करें तो चैप्टर नंबर 7 का लास्ट एक्सरसाइज दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो कटने के। हेलो श्रेयांश, आवाज आवाज आ रही है ना बेटा? अच्छा ठीक, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर कटने के चांसेस हैं इनको, ठीक है, इनको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो अब आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सुनेंगे मेरी बात से। तो सबसे पहले तो सुनिए, थोड़ा सा लाइट चली गई है तो अभी अपने आप वाईफाई स्टार्ट हो रहा है, तो वो दोबारा से कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ब्लर आएगा, लेकिन बीच में ठीक हो जाएगा, मगर आप सुनेंगे मेरी बात। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं मेंडल। देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज मेंडल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, मेंडल, MENDEL। बेटा ये पहले साइंटिस्ट हैं, ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी करी कि कौन से कैरेक्टर मम्मा पापा से बच्चों के अंदर ट्रांसमिट होते हैं और किस तरीके से वो इनहेरिटेड होते हैं। 3 लॉ बताए इन्होंने, तो वो हम लोग तब पढ़ेंगे पूरा एक्सपेरिमेंट उनका कि उन्होंने क्या क्या करा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही बताने वाला हूँ कि जॉर्ज मेंडल एक पहले साइंटिस्ट थे, ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी करी। ठीक है, अब सुन लीजिए उन्होंने क्या लिया, सुन लीजिए। उन्होंने पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुनिए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पी प्लांट लिए। क्या लिए? PEA, पी प्लांट। क्यों लिए पी प्लांट, सब समझाऊंगा। क्या फायदा है पी प्लांट लेने का, ये सब बताऊंगा। फिलहाल के लिए सुनो कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन सा प्लांट लिया बेटा? पी प्लांट लिया। कौन सा प्लांट? पी प्लांट। उन्होंने पी प्लांट का जो वैसे नेम है वो होता है, सुन लो, कभी कभी एमसीक्यू में भी आ जाता है, PITUM SATIVUM। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। जैसे आपने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था ना, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है किसका? पी प्लांट का। तो जॉर्ज मेंडल जी ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए उन्होंने कौन से प्लांट को लिया? पी प्लांट को। कौन सा प्लांट लिया बेटा? पी प्लांट लिया। ठीक है, उन्होंने किस में किया? इन्होंने अपने गार्डन में एक्सपेरिमेंट करा। इनको कहाँ ग्रो करवाया? अपने गार्डन में। सुनते रहो मेरी बात, जो बात बताने वाला इंपॉर्टेंट है। कहाँ करा? इन्होंने अपने गार्डन में करा। और उन्होंने जो कैरेक्टर इसके देखे, जिस जिस पे इन्होंने वर्क करा, एक तो उसकी हाइट पे देखा उन्होंने, कलर पे, और शेप ऑफ सीड। ये 3 कैरेक्टर पे उन्होंने वर्क करा। जैसे कैरेक्टर तो बेसिकली वैसे बहुत सारे होते हैं, मगर उन्होंने बेसिकली इन 3 कैरेक्टर पे उन्होंने वर्क करा। ठीक है, और साथ में कलर ऑफ फ्लावर्स। उन्होंने क्या करा? पी प्लांट लिया। क्या लिया? पी प्लांट।
ठीक है। तो उन्होंने क्या लिया बेटा, पी प्लांट लिया। क्यों लिया पी प्लांट बताऊंगा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा किसके साथ, पी प्लांट के कैरेक्टर के साथ। उन्होंने उसको अपने गार्डन में उगाया और उन्होंने किस किस कैरेक्टर को नोटिस करा, किस किस को उन्होंने ध्यान दिया। एक तो उनकी हाइट, जो भी पेड़ पौधे हुए, जो भी उससे पेड़ हुआ, जो भी उससे हमारा प्लांट हुआ, वो तुम्हारा उसकी हाइट कैसी थी, उन्होंने उस पर वर्क करा। उसके बाद कलर पे वर्क करा कि जो भी बीज हमने यूज करा, बीज, सीड, सीड, कलर ऑफ सीड, है ना, उसका कलर कैसा था बेटा। उसके बाद शेप ऑफ सीड, जैसे कि या तो राउंड या रिंकल्ड, राउंड और रिंकल्ड। इन्होंने इन इन कैरेक्टर पे बात करा। और कलर ऑफ फ्लावर्स, जैसे कि आपकी बात करें व्हाइट और वायलेट। हाइट पे बात करें तो या तो उन्होंने टॉलनेस को देखा था बच्चों, या ड्वार्फनेस को, यानी या तो प्लांट बड़ा था या बहुत छोटा था। अगर कलर ऑफ सीड की बात की जाए तो बेटा जो कलर ऑफ सीड थी, उन्होंने क्या देखा, या तो येलो या ग्रीन। क्या, या तो येलो हो रही है या ग्रीन हो रही है। तो उन्होंने यही सारे कैरेक्टर्स को उन्होंने किस में देखा, पी प्लांट को, उस पर नोटिस करा। इसी इन्हीं कैरेक्टर्स को उन्होंने वर्क करा, हाइट पर, कलर पर, शेप पर और कलर ऑफ फ्लावर्स पे। ठीक है, अब कैसे करा मैं बताने वाला हूँ। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन होता है वाई, क्यों, ऐसा क्यों। हम लोग जो जॉर्ज मेंडल जी थे, उन्होंने पी प्लांट को ही यूज क्यों करा, किसी और प्लांट को भी तो यूज कर सकते थे। ह्यूमन बींग्स को यूज क्यों नहीं करा स्टडी करने के लिए, उन्होंने इस प्लांट को ही क्यों यूज करा। समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वॉट द रीजन, मेन रीजन, क्या कारण है कि उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट करा। इस ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपने तरह तरह के इनहेरिटेंस के, इनहेरिटेंस मतलब क्रॉस वाला जो कराना है सारा, कि कौन से करेक्टर कब शो होंगे, वो इन्होंने यही प्लांट क्यों लिया, मेन क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, वाई, क्या क्वेश्चन आता है, वाई मेंडल चूज पी प्लांट्स फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस। तो लिख लीजिए, कुछ रीजन बता रहा हूं ऐसा क्यों करा उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला रीजन, उनमें उनके कैरेक्टर में, अलग अलग पी प्लांट के कैरेक्टर में जो भी डिफरेंस थे वो उनको आसानी से दिख रहे थे। यानी वो इजीली जो भी डिफरेंस थे वो आसानी से नोटिस कर सकते थे, उनको ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं थी। जैसे ये सारे कैरेक्टर, या तो पेड़ बड़ा होगा या तो प्लांट बड़ा होगा या छोटा, तो आसानी से दिख जाएगा। उसकी जो सीड है, जो कलर, या तो वो येलो होगा, ग्रीन, वो भी आसानी से देख पाएंगे वो। उसकी सीड की शेप, या तो वो राउंड होगी या रिंकल होगी, वो भी आसानी से देख पाएंगे। और कलर ऑफ फ्लावर, व्हाइट होगा, वायलेट होगा, वो आसानी से देख पाएंगे। यानी जितने भी डिफरेंसेस हैं वो इजिली विजिबल हो रहे थे पी प्लांट के अंदर। तो ये आपका पहला है, सुन लीजिए। पहला क्या है, बिकॉज, पहला फायदा क्या है, क्यों लिया उन्होंने, पी प्लांट हैड अ नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंस, हैड अ नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंस, यानी जो डिफरेंस थे, अलग अलग वेरिएशन जो थे, जो दिख रहे थे, वो क्लियर कट थे, हमें साफ साफ दिख रहे थे। विच वर इजी, विच डिफरेंस, विच वर easy टू टेल अपार्ट। पहला फायदा देखेंगे हम, ये क्यों चूज करा उन्होंने, क्यों, क्योंकि भैया पहला फायदा ये है कि जो भी उनके अंदर अलग अलग पी प्लांट के अंदर जो भी तुम्हारे डिफरेंसेस थे, वो इजीली क्या हो रहे थे, क्लियर कट डिफरेंस था, क्लियरली विजिबल थे, हम आसानी से देख सकते थे। तो इसलिए उनको ज्यादा दिमाग मारने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गया इसका बेटा क्या, पहला फायदा, किसको सिलेक्ट करने का, पी प्लांट को सिलेक्ट करने का, ये पहला फायदा है। आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। जहां भी दिक्कत है नोटिस करिए, चैप्टर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब आगे सुन लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, कुछ पी प्लांट जब उन्होंने देखा, कुछ तो टॉल थे और कुछ डॉफ थे, यानी कुछ की हाइट तो बहुत बड़ी थी और कुछ की हाइट छोटी। तो देखो इजीली विजिबल हो जाएगा ये कैरेक्टर, देखते ही पता चल जाएगा कि कौन से टॉल प्लांट है, कौन से डॉफ प्लांट है। तो देखो ऐसे बाकी सारे कैरेक्टर भी क्लियर कट थे। तो ये उसका पहला फायदा है, आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे सुन लीजिए। दूसरा जो है, वो दूसरा फायदा क्या है बेटा, सुन लीजिए, शॉर्ट टाइम स्पेन, शॉर्ट टाइम स्पेन। समझ लो, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो बेटा हमारा जो लाइफ स्पैन है वो काफी बड़ा है, पता है ना आपको। हमारी पूरी 100 साल लग जाते हैं। और अगर कोई न्यू बॉर्न प्रोड्यूस भी होता है तो कम से कम 1 1.5 साल, है ना। समझ रहे हो मेरी बात कहना क्या चाह रहा हूँ,
कि आपका मतलब कुल मिला के ह्यूमन बींग्स में आपको पता 9 मंथ्स लगते हैं, है ना, न्यू प्रजनन होने में 9 मंथ्स। लेकिन पी प्लांट में ऐसा नहीं था, जो स्पैन था वो बहुत छोटा था, जल्दी जल्दी प्रोड्यूस हो रहे थे प्लांट, तो वो हम अच्छी अमाउंट में इजीली ज्यादा डीप उस पर पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम एनिमल्स की बात करें या ह्यूमन बींग्स की बात करें तो लाइफ स्पैन भी बड़ा है, यानी जिंदगी बहुत बड़ी है, 60-70 साल। पता लगा, एक्सपेरिमेंट ही नहीं हो पा रहा, कैसे करोगे। लेकिन इन पी प्लांट की बात करें तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो भी शॉर्ट होता है, और जो कैरेक्टर शो होते हैं वो भी बहुत जल्दी जल्दी शो हो जाते हैं। ये है इसका दूसरा फायदा। आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्लियर है, क्या लिखेंगे, शॉर्ट टाइम स्पेंड, और क्या लिखेंगे, इनकी जो स्टडी है वो सिंपल स्टडी। ये सिंपल सिंपल है, यानी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे हम लोग बात करें, हमारा जो ऑर्गन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। दिल भी है, ह्यूमन हार्ट भी है, किडनी भी है, बहुत सारी नसें भी हैं, दिमाग में अलग कॉन्सेप्ट चलता है, नर्व सेल्स अलग हैं। मगर इनमें ऐसा कुछ नहीं है, इसका लाइफ स्पेन सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो इसी वजह से हमने पी प्लांट को चूज करा था मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये उसका बेनिफिट था। आया समझ में। तो उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट करे हमें बताया, जो आज हम पढ़ रहे हैं डोमिनेंट रिसेसिव, उन्होंने ही बताया। तो वो किसके साथ करा उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, पी प्लांट के साथ। और पता चल गया क्यों करा। पहली बात, क्लियर कट डिफरेंस। दूसरा, शॉर्ट टाइम स्पेन, है ना, टाइम स्पेन उनका बहुत छोटा होता है, बहुत जल्दी जल्दी कैरेक्टर शो हो जाते हैं, और साथ में सिंपल है। इसको नोट डाउन करिए, आगे चलिए। अब आ रहा है मेन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, सुन लीजिए। मैं रेस कर रहा हूँ, ये भी बता दिया मैंने किस किस कैरेक्टर पे वर्क करा, तो सारे कैरेक्टर्स की बात करेंगे आप, ठीक है। वीडियो पीछे करके नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो और नोट लिख के रखिए, मैं आपको डिस्कस करूंगा। अब आता है बेटा, बेटा हम लोग जब भी क्रॉस करेंगे, जब भी दो चीजों को आपस में क्रॉस कराएंगे, तो दो तरीके के क्रॉस पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक होता है मोनो हाइब्रिड और एक होता है डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, हम दो तरीके के क्रॉस पढ़ेंगे इन पी प्लांट में, दोनों बताऊंगा। आज कोशिश करेंगे मोनो हाइब्रिड खत्म करने की, और समझना मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। डाई हाइब्रिड कल करेंगे, और इन दोनों को पढ़ने के बाद पहला रूल आएगा जो उसने बताया, दोनों को स्टडी करा मेंडल ने, और फिर हमें कुछ चीजें बताई जो आज हम मानते हैं और वो सच होती भी है। लेकिन पहले मैं पूरा एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, तब वो रूल बताऊंगा, तो वो रूल कल आएगा क्या बताया उन्होंने। फिलहाल हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज हाइब्रिड, कि ये हाइब्रिड क्या होता है ना। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हाइब्रिड, तो लिख लीजिए हाइब्रिड का मतलब क्या है, अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट, अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट, एक नया तरीके का प्लांट, रिजल्टिंग, कब बनता है, रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस ऑफ, रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट, डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट इज नोन एज अ हाइब्रिड। मतलब समझे आप, इज नोन एज अ हाइब्रिड, आप मतलब समझिए हाइब्रिड का मतलब मिलावट। एक तरीके से मतलब एक प्लांट तो कोई और सा है, एक प्लांट कोई और सा है, ऐसे समझो। ये एक अलग वैरायटी का प्लांट है और ये एक अलग वैरायटी का प्लांट है। जब दोनों को क्रॉस कराया, क्रॉस मतलब दोनों के गैमिट को हमने क्या कराया, फ्यूज कराया, तो एक नया प्रोडक्ट बना सी। तो ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा प्रोडक्ट कहलाया जाएगा, आपका कैसा प्लांट कहलाया जाएगा, हाइब्रिड। हाँ, अगर दोनों सेम कैटेगरी के होते तो फिर वो हाइब्रिड नहीं कहलाया जाएगा। मगर दो अलग अलग डिफरेंट वैरायटी वाले प्लांट हैं, तो उस केस में जो रिजल्ट बनेगा वो क्या कहलाया जाएगा, हाइब्रिड। तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कि हाइब्रिड क्या होता है, कि जब एक नया तरीके का प्लांट, न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट जो बनता है, कब, जब डिफरेंट वेराइटीज आपस में क्रॉस करती हैं। तो जैसे हिंदी में समझते हैं देसी कुत्ता, है ना, वो हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड डॉग सुना होगा, हाइब्रिड डॉग मतलब दो अलग अलग वेराइटी वाले डॉग जब आपस में रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, तो उस केस में जो न्यू डॉग बनता है वो हाइब्रिड डॉग कहलाया जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग वेराइटी वाले हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, करना क्या चाह रहा हूँ। तो ये हमारा हाइब्रिड होता है।
तो हाइब्रिड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी मैं हाइब्रिड करूंगा यानी दो अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अलग अलग वैरायटी वाले, मतलब अलग अलग वैरायटी से मतलब किसी के पास अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी के पास अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो दोनों क्या हो गए, अलग अलग वैरायटी वाले हो गए। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना? ये दोनों अलग अलग वैरायटी वाले हो गए। अब आगे सुनेंगे, पहले इसको आप नोट डाउन करेंगे, कोई भी दिक्कत है तो मेरे से आप लोग तुरंत पूछेंगे, बेफिक्र होके। अब आगे सुनिए, हाइब्रिड समझ में आ गया। अब बात आती है कि मोनो हाइब्रिड क्या होता है और डाई हाइब्रिड क्या होता है। हाइब्रिड तो मुझे समझ में आ गया, अब बात करते हैं मोनो हाइब्रिड। बेटे मोनो हाइब्रिड में हम केवल किसकी बात करेंगे, प्लांट के अंदर वन पेयर, यानी केवल एक टाइम। मोनो का मतलब होता है वन, बेटा मोनो का मतलब होता है वन, यानी जब हम केवल किसकी बात करेंगे, सुन लीजिए, वन पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, केवल एक पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब बेसिकली एग्जांपल के तौर पे या तो टॉल या ड्वार्फ, और किसी को हम मानते ही नहीं है। मतलब हम लोगों ने केवल क्या करा, दो कैरेक्टर एक टाइम पे नहीं लिए, केवल एक कैरेक्टर को आपस में रिएक्ट कराया। हम लोगों ने, अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया टॉल के साथ राउंड भी है और ड्वार्फ के साथ रिंकल्ड, तो देखो एक टाइम पे मैं कितने कैरेक्टर ले रहा हूं, दो कैरेक्टर, तो वो बन जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड में हम कितने पेयर लेते हैं कैरेक्टर्स के, दो पेयर। लेकिन मोनो हाइब्रिड में क्या लेते हैं, बेसिकली एक पेयर। एक पेयर का मतलब होता है कि एक ही कैरेक्टर की बात करेंगे बस हमेशा। जब भी मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस करूंगा तो हम उसमें स्टडी केवल कितने कैरेक्टर की बात करेंगे, बस एक कैरेक्टर की, वन पेयर। और मैंने बताया कैरेक्टर हमेशा पेयर में पाए जाएंगे आपके, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो पेयर इसलिए मैंने बोला वन पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसके अंदर कितने पेयर बन रहे हैं बस। डाई हाइब्रिड में क्या होगा बेटा, तो सुन लीजिए, इसमें मोनो हाइब्रिड में मैंने लिख दिया है क्या, वन पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ठीक है, F1 और F2 जनरेशन में। और डाई हाइब्रिड में क्या होता है, टू पेयर, लिख लीजिए, जब एक साथ दो कैरेक्टर्स की बात करेंगे, दो कैरेक्टर्स के लिए हम बात करेंगे। समझाऊंगा, कल समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहा हूं। टू पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मैंने बोला एग्जांपल के तौर पे राउंड येलो, राउंड ग्रीन, पढ़ेंगे आगे, समझाऊंगा अभी क्या कह रहा हूं मैं। ये रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, कहने का मतलब है, देखो ये किसकी शेप है, सीड। ये वाले कैरेक्टर किसके हैं, सीड के, क्योंकि मैंने बताया सीड या तो राउंड होगी या येलो। और ये कौन से कैरेक्टर है, सीड ही है, सीड की ही बात हो रही है, मगर सीड के कैसे कलर की बात हो रही है। तो देखो दो कैरेक्टर आ गए ना, है तो सीड ही, बात सीड की हो रही है, मगर एक टाइम पे हमने शेप भी ले ली उसकी। और यहाँ पर क्या है, शीट के शेप की बात हो रही है कि वो राउंड है या रिंकल्ड है, राउंड है या रिंकल्ड है। और यहाँ कैसी बात हो रही है, कलर की। तो एक टाइम पे दो कैरेक्टर की बात हो रही है, नहीं हो रही है, शेप और कलर। तो इसलिए ये कैसा क्रॉस माना जाएगा, डाई हाइब्रिड। मगर इसमें केवल किसकी बात हो रही है, टॉल की और ड्वार्फ की। तो केवल एक ही तो कैरेक्टर है, दोनों किसके, लेंथ के, किसके, दोनों लेंथ के, कल पढ़ाया था। यहाँ कौन कौन से कैरेक्टर आ गए, शेप भी और कलर भी, इसलिए वो क्रॉस माना जाएगा डाई हाइब्रिड। तो आपको मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में क्या अंतर है। मोनो हाइब्रिड में वन पेयर ऑफ, ठीक है, और डाई हाइब्रिड में बेसिकली हम टू पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे सुन लीजिए, हम लोग मोनो हाइब्रिड के लिए हमेशा इसकी बात करेंगे और डाई हाइब्रिड में इन दोनों की। तो आज मोनो हाइब्रिड स्टार्ट कर रहा हूं, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बेटा रूल्स बनेंगे, पहले मैं एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, फिर रूल जो बना वो बताऊंगा। तो बेसिकली हेडिंग डाल लीजिए रूल्स, है तो रूल्स ही। तो रूल्स बनाने के लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा उसका डीप। तो लिख लीजिए रूल्स फॉर द, अभी रूल्स कल बताएंगे, लेकिन आज पहले उन्होंने क्या क्या करा वो बताऊंगा। रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, यानी कौन सा ट्रेड जाएगा बच्चों के अंदर, ये पढ़ेंगे। और इसी को हम कहते हैं मेंडल कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मेंडल्स ने बहुत मदद करी थी हमारी, उन्होंने, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस चीज को बताने में। तो उन्होंने क्या क्या करा वो मैं आज आपको पूरा बताने वाला हूं। सबसे पहले लिख लीजिए, बेसिकली बेटा इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बात एक ही है, ठीक है। जेनेटिकली कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एक ही मतलब है। अब आगे सुन लीजिए, पहला बात आ रहा है मोनो हाइब्रिड। उन्होंने किसकी बात करी पहले, मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, यानी केवल सिंगल कैरेक्टर वन पेयर, मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और यहां से हमें जो लॉ मिला वो लॉ कौन सा था, वो जो हम कल बताएंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। किस नाम से,
फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि लॉ हमारा कल आएगा। पहले आज मैं पूरा इसके बारे में डिस्कस करूंगा बस, क्योंकि अभी हमारे पास 10 मिनट्स हैं इसमें रिकॉर्डिंग के। तो सुन लीजिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। मोनोहाइब्रिड में मैंने आपको बता दिया सिंगल पेयर की बात करेंगे, जैसे कि हम टॉलनेस की या ड्वार्फनेस की। तो बच्चों मेंडल ने क्या करा, देखो सुनो अब ध्यान से मेरी बात। सबसे पहले क्या करा उसने, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। प्योर टॉल का मतलब टीटी, और प्योर डॉफ का मतलब स्मॉल टी। स्मॉल टी समझ में? प्योर टॉल का मतलब ये टॉल तो है लेकिन दोनों ही इसमें जो पेयर है वो टॉल टॉल के, ये प्योर हो गया, प्योर बिल्कुल ऐसे को कहेंगे प्योर। अब ये हाइब्रिड नहीं है। हाँ अगर ये बोल देता तो ये हाइब्रिड हो गया, क्योंकि ये दो चीजों से मिलकर बना, एक टॉल वाले और डॉफनेस से, लेकिन हालांकि प्रॉपर्टी कौन सी कर रहा है, बड़ी वाली। तो ये प्योर टॉल प्योर डॉफ, ये दिखने में क्या था, काफी बड़ा, ठीक है समझेंगे मेरी बात। और ये दिखने में कैसा था, काफी छोटा। एक प्योर टॉल प्लांट लिया और एक प्योर ड्वार्फ, इन दोनों की क्या करा दी बेटा, क्रॉस ब्रीडिंग। यानी इन दोनों के, समझ गए क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, आपस में दोनों के ब्रीड करा दिया, क्रॉस ब्रीडिंग करा दी। अब सुनना, जैसी क्रॉस ब्रीडिंग कराई तो मेंडल ने, पहले सुनो, मेंडल ने क्या देखा कि चार पॉसिबल कैरेक्टर हैं। सुनना, चार प्लांट बने। जब उन्होंने क्रॉस कराया तो उन्होंने बताया कि चार तरीके के प्लांट बन सकते हैं, समझते रहना ये पेपर में आता है। और चार तरीके के जो हमने देखा कि हर बार उसने क्या देखा कि जब उन्होंने प्योर ब्रीड कराया तो हर बार केवल जितने भी तरीके के प्लांट बने वो सारे क्या थे, टॉल। ये भी टॉल बना, ये भी टॉल बना। अब फील करना इसको जो मैं कहने चाह रहा हूं, ये भी टॉल बना, ये भी टॉल। हालांकि एक था क्या, ड्वार्फनेस। क्या था, ड्वार्फनेस। इसके अंदर जो जीनोटाइप था वो था स्मॉल टी कैपिटल टी, ऐसे समझो। एक बार टी इसके साथ मिलेगा तो स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर एक बार टी इसके साथ मिलेगा, है ना, ऐसे तो होगा, ये भी तो पॉसिबल चांसेस है, स्मॉल टी कैपिटल टी। फिर एक बार टी इसके साथ मिलेगा, स्मॉल टी कैपिटल टी, और फिर इसका भी स्मॉल टी कैपिटल टी। यानी ये सारे के सारे क्या है, हाइब्रिड है। सारे के सारे क्या बने हैं, ये हाइब्रिड बने हैं। लेकिन सबके अंदर कैरेक्टर कौन सा शो हो रहा है, केवल टॉल वाला, केवल कौन सा, टॉल वाला, यानी ये वाला कैरेक्टर शो हो रहा है। कौन सा कैरेक्टर, ये। क्यों, क्योंकि ये टॉल के लिए था और स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए था। आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो यहां से उन्होंने क्या देखा, ये कौन सी जनरेशन है बेटा, F1 जनरेशन। ये पहली जनरेशन होगी, नहीं होगी, ये कैसी जनरेशन है, F1 जनरेशन। F1 मैंने कल बताया था क्या होती है। तो उन्होंने क्या देखा कि जब हमने प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट को आपस में क्रॉस कराया तो जो उनकी F1 जनरेशन थी उसमें कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं बना, कोई भी छोटा प्लांट नहीं बना। सारे प्लांट की हाइट कैसी थी, बड़ी थी। सारे प्लांट की हाइट इसके जैसी थी, बड़ी थी। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि जब दोनों प्लांट को रिएक्ट कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो जो F1 जनरेशन है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी शो होगी, केवल टॉल। और यहां से उन्होंने बड़े गर्व के साथ बोला, बड़े अच्छे से बोला क्या, कि जी टॉलनेस है वो डोमिनेंट है, क्योंकि तभी तो वो बन गया। मैंने बताया ना, हमने एक्सपेरिमेंट कर करके देखे कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव। तो यहां से उन्होंने पहले यही बताया कि भाई इस अकॉर्डिंग से तो जो टॉल है, यानी टॉलनेस वाली जो पार्ट है वो तो डोमिनेंट होगा, क्योंकि वही तो शो हो रहा है हर बार। और जो ड्वार्फनेस वाला है वो क्या होगा, रिसेसिव। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। टॉलनेस, यहां से इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके हमें ये बताया कि जब भी किसी हम प्लांट की, एनिमल्स की, किसी की भी बात करेंगे तो टॉलनेस तो होगा डोमिनेंट और ड्वार्फनेस होगा रिसेसिव। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये कैसी थी, F1 जनरेशन। अभी बात खत्म नहीं हुई, सुनिए, इंपॉर्टेंट चल रहा है। ये F1 जनरेशन है। हम दो जनरेशन तक बात करेंगे हर किसी की, हम हर बार दो जनरेशन तक बात करेंगे। अब सुनिए, अब बात आती है सेकंड। अब उन्होंने क्या करा, लास्ट है, अब सुनिए। अब उन्होंने क्या करा बच्चों, उन्होंने ये जो दो प्लांट बने हैं F1 जनरेशन के, याद है मैंने बताया F2 जनरेशन क्या होता है, कि जो भी प्रोजेनी F1 जनरेशन में आई है अगर उन दोनों को क्रॉस करा दो तो जो न्यू जनरेशन बनती है वो F2 होती है। अब इसमें से कोई से भी दो प्लांट लिए, क्या लिए हमने, कोई से भी, बस लास्ट है ये, कल खत्म हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, कौन से प्लांट लिए अब इसने, दो।
दोनों कैसे हाइब्रिड है, दोनों के कैरेक्टर क्या है, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, है ना। ये तो देखो स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों की क्रॉस करा दी, क्या करा दिया, दोनों का क्रॉस करा दिया। अब जब जैसे ही दोनों का क्रॉस कराया तो उसने देखा कि कौन कौन से प्लांट प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं F2 जनरेशन में। देखो जब इस टॉल को इस टी के साथ करोगे तो पहला क्या बनेगा, टी टी, खुद देखो टॉल टॉल। जब इस टॉल को अगर इसके साथ मिल गया तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर अगर इस टी की इसके साथ बात करोगे तो अगेन स्मॉल टी कैपिटल टी। और अगर इस टी की इस टी के साथ बात करोगे तो क्या बनेगा, टी टी। हाँ ये ना खुद देखो, चारों को आपस में जब क्रॉस कराओगे तो ये वाला जो प्लांट बनेगा कैसा होगा, टॉल। और कैसा टॉल होगा, कैसा होगा, प्योर। खुद देखो हालांकि दोनों प्योर नहीं थे उसके बाद भी प्योर बन गया, समझ रहे हो कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं। उसी तरीके से ये वाला भी कैसा बनेगा, टॉल, लेकिन कैसा है, ये हाइब्रिड होगा। पता है ना हाइब्रिड है क्योंकि इसमें एक छोटा वाला भी है। ये भी कैसा बनेगा, टॉल, लेकिन ये भी कैसा है, हाइब्रिड। मगर ये कैसा बनेगा, खुद देखो, ड्वार्फ, क्योंकि दोनों क्या है, स्मॉल टी, और कैसा है, प्योर। तो यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि F2 जनरेशन में तीन पौधे यानी 1/3/4, 3/4, ये कितना पार्ट है, 3/4, ये 75%। तो कैसे बने, टॉल बने, और बाकी रिमेनिंग कैसा बना, ड्वार्फ बना। यानी ये जरूरी नहीं है कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो नहीं हुआ वो F2 में भी ना हो। आगे नहीं आगे देखो, ये वाला, ये कैरेक्टर, ये वाले जो प्लान था वो F1 में नहीं आ रहा था, मगर F2 में आ गया, नहीं आ गया, क्यों, क्योंकि भाई जब ये दो, हाँ रेयर केस में आएगा, जरूरी नहीं है कि ये बन जाए मगर बन सकता है। तो तभी तो कहते हैं कि भैया ये इसकी, ये तो दादाजी पे गया है, क्यों, क्योंकि वो कैरेक्टर तो दोनों में से किसी के पास थे नहीं। देखो दोनों में से कोई भी छोटा नहीं था, मगर एक प्लांट फिर भी छोटा बन सकता है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि बेसिकली जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में थे, F1 जनरेशन में अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे थे, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो F2 में भी शो ना करें, वो F2 में शो कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा जीन आपस में क्रॉस हो गया, ये हमारे हाथ में नहीं होता। और यहीं से उन्होंने पहला लॉ बनाया, वो क्या बनाया वो कल बताऊंगा। आज के लिए इतना, रेशियो आएगा इसमें, कल हम ये यहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पार्ट दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसके आगे से। तो यहां तक पढ़ो तो ये समझ में आ गया होगा। क्रॉस कराने के बाद क्या क्या हुआ है, पहले प्योर टॉल और प्योर ड्रॉप कराया, तो कुछ इस तरीके से बने सारे के सारे टॉल प्लांट, यानी कोई ड्वार्फनेस नहीं बना। यानी जो ड्वार्फनेस वाली कैरेक्टर था वो गायब हो गया, जो ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर था वो गायब हो गया। तो हमने सोचा शायद है ही नहीं इसमें वो आदत, मगर वो फिर से आ गया वापस, वो फिर वापस आ गया, नहीं आगे देखो। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कैरेक्टर पहली जनरेशन में ना आया वो दूसरी में भी ना आए, वो दूसरी में आ सकता है, ठीक है, भले ही रेयर केस में आए लेकिन आ सकता है। यही हमारा क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। कल इसके आगे का पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, देन डाई हाइब्रिड, और ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्लड ग्रुप, कि ब्लड ग्रुप कैसे सेट होते हैं, कि किसका ए होगा किसका बी होगा। आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास, होमवर्क आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है, थैंक यू।